Audio Jungle। आज हम लोग झारखंड राज्य के चतरा जिला के हंटरगंज कौलेश्वरी माता जो कि एक शक्तिपीठ है वहां आए हुए हैं। और यहां आने की व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि रोड बहुत ही खराब है। और आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि इस जगह का पौराणिक कथाओं में खंडन किया गया है। पांडव जब अपना अज्ञातवास काट रहे थे तो वो इस स्थान पर आए थे और यहाँ पर रुके थे और इसी मार्ग से निकल कर गए थे। यहाँ पर इसका सारा प्रमाण मिल रहा है और वहाँ इसके लिए बहुत सारी मूर्ति बनाई हुई है। तो आइए आज हम लोग उसका दर्शन कराएं आपको और एक एक कर सभी जगह से आपको वाकिफ कराएं कि कैसा है यह जगह। मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा है। मैं कौलेश्वरी शक्तिपीठ का प्रधान पुजारी हूँ। शक्तिपीठ दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में राजा सूरथ का वर्णन आता है और राजा सूरथ पूरे पृथ्वी के मालिक थे, लेकिन कोलासुर नाम के एक राजा था जो भीलों का राजा था। वो सब जगह से उनको परास्त कर दिया। अंत में इसी तलहटी में आकर के राजा सूरथ रहने लगे। यहाँ भी कोलासुर के सेना लोग आए और युद्ध करने लगे, जिससे राजा 2 बार जीते, लेकिन तीसरी बार में सेनापति और मंत्री को मिला लिया और चढ़ाई कर दिया। तब राजा सोचे कि अब तो वहाँ जाएंगे तो हमारा जान नहीं बचेगा, इसलिए वो गहन वन की ओर चले गए। और यहाँ से 4 कोस की दूरी पर तमासिन जगह है। तमासिन पास निकले राजा सूरथ और वहाँ पर 1 महीना तपस्या की। 1 महीना के बाद उनको एक समाधि नाम के वैश्य मिला। वो भी अपना घर से परित्यक्त था, सब परिवार लोग उसको निकाल दिए थे। तो भी चिंतित होकर के तमासिन में ही आ गया। दोनों में परिचय आदान प्रदान हुआ। उसके बाद में राजा सूरथ कहते हैं कि समाधि बताओ कि तुम क्यों यहाँ आए हो। तो क्या कहें राजन, हम जिंदगी भर कमाए, आज बुढ़ापा जब आ गया तो हमारे सब परिवार घर से निकाल दिए। आज हमको यही चिंता लगता है कि हम कैसे जो संपत्ति कमा के रखे हैं उसको सुरक्षित रख पावेगा कि नहीं। ये तो हुआ सतयुग की बात। कोलासुर के द्वारा यहाँ पूजित है और कोलासुर के द्वारा पूजित होने के कारण इनका नाम पड़ा कोलेश्वरी। कोलासुर के ईश्वरी कोलेश्वरी। देवी कवच में आता है कुक्षौ रक्षित कुलेश्वरी, तो कोख की जननी है और इस पूरे जीव मात्र की जननी है। कहे कि कोख सब जीवों में होता और ये कोख की जननी है। यहाँ संतान विशेष प्रद है, संतान का मनोकामना पूर्ण होता है। यहाँ जो भी निसंतान व्यक्ति हैं यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब द्वापर की बात है। पांडव यहाँ आए अज्ञातवास में आए और अपना भेष नाम बदल करके यहाँ रहने के बाद में बहुत दिन तक राजा विराट के यहाँ राजधानी नहीं है, नेपाल में है, विराटनगर में। लेकिन यहाँ ये घूमने के लिए राजा विराट आए और यहाँ के विधि व्यवस्था देखे तो यहीं बस गए और यहीं रहने लगे और यहीं अपना राज्य भार संभाल लिए। तो जब कौरवों को जब पता लगा कि पांडव यहाँ छिपे हैं तो अपनी सेना भेज करके दुर्योधन यहाँ पर चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई करके यहाँ के जितने भी मवेशी थे सबको हाँक करके ले जा रहे थे। और राजा विराट उस समय गए थे शिकार करने के लिए, जिस समय कौरव की सेना यहाँ उनके राज में उत्पात मचाए हुए था। उस समय वो शिकार पर गए हुए थे। उस गांव का आज भी नाम है हरिन चटवा। उसके बाद में जिस रास्ता से गाय को हाँक करके ले जा रहे थे उस रास्ता का नाम पड़ा गाय घाट। आज भी ये बगल में 1 कोस की दूरी पर है। अब उसके बाद में जिस रास्ते से हाँकते हुए गाय को ले जा रहे थे उसका नाम पड़ा हटवरिया, जहाँ आज गाड़ी लगती है, जहाँ आप लोग आए हुए हैं।
और युद्ध जो हुआ है उसी क्षेत्र में जो टाण जो देख रहे हैं पूरा, वहीं पर कौरव में और राजा विराट के सेना में युद्ध हुआ, जिसमें रिहन्नाला नाम की जो सरकार थी उत्तरा के, उत्तर महाराज के, वो भीम और अर्जुन थे। जब उत्तर महाराज सेना के, कौरव सेना के देख करके इनका हिम्मत जवाब दे दिया और वो कह दिए कि हम लड़ेंगे नहीं, जान बचेगा तो बहुत हम राज्य प्राप्त। इस तालाब का खासियत तो यही है कि यहाँ पर जो भोजन करते हैं उसको 1 घंटा में पचाने का ये ताकत रखता है। ये जल इतना निर्मल है, इतना मीठा है कि हद नहीं। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आते हैं, ये जल नहीं है, एक तरह से तेजाब है, लेकिन बोलिएगा कि ब्राह्मण होकर के एक तेजाब, जल को भी तेजाब बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं। इसका प्रमाण देता हूँ मैं कि अनेक पापों को धारण किए हुए व्यक्ति यहाँ पर आता है, इस जल रूपी सरोवर में जल में नहाता है, वो पाप को नाश करने वाली जल रूपी तेजाब है। दूसरा कि अनेक पेट के विकार से अनेक रोगों को धारण किए हुए व्यक्ति आता है और जल को पान करता है, वो रोगों को नाश करने देने वाला जल रूपी तेजाब है। दूसरी कि इस जल से हम लोग पहले माँ कौलेश्वरी का पूजा जो करते हैं, हम लोग इसी जल से करते हैं। और ये 1575 फीट के ऊंचाई पे माँ कौलेश्वरी का जो सरोवर है बहुत निर्मल है, बहुत अच्छा है। और यही माँ कौलेश्वरी के सबसे बड़ी खासियत तो है कि इतने ऊंचे तालाब में भी कमल खिले हुए हैं। यहाँ पर एक पंडित जी थे, वो शुभ नाम क्या हुआ? अनूप कुमार मिश्रा। अनूप कुमार मिश्रा। दिन भर में आप लोग कितना बार चढ़ते हैं? वैसा मेला रहेगा तो 10 बार आना जाना पड़ता है, सामान घटता है। 10 बार आना जाना हाँ, पड़ता दुकान है। ले क्या लें। आपका दुकान है। दुकान है? तो यहाँ कब मेला का आयोजन किया? दशहरा में मेला लगता है, उसके बाद फिर वही माघ पंचमी में, फिर रामनवमी में। यहाँ कितने लोग आते हैं लमसम पर डे? पर डे कम से कम 10,000। भीड़ अभी तो बरसात चलते नहीं भीड़ है, लेकिन दशहरा से भीड़ चालू हो जाता है। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर का आते हैं, नेपाल भूटान तक भी पहुँचते हैं।